नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। खबर बाना से है, जहां पर आपको बता दें कि दौरे पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यानी बीजेपी की सत्ता में आने के लिए यह बताया कि उन्होंने जातिवाद और हिंदू मुस्लिम करके सत्ता की में जीत हासिल की है। लेकिन इस दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने और कौन कौन इसमें मौजूद रहे और किस तरीके से बाना जिले के लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, यह दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। सब प्रेस के मित्रों से माफ़ी चाहते हैं। आपका स्वागत भी है कि एक छोटे से निवेदन के ऊपर आप सब लोग पधारे। ये हमारा राजस्थान में सभी जिलों में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है। मैं इन सभी शिविरों में स्वयं सभी जिलों में जा रहा हूँ। ये 11वां या 12वां जिला है जिसमें कल मैं झालावाड़ भी गया था, आज यहाँ पर आया हूँ। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आज़ादी में योगदान, आज़ादी से लेकर के अब तक का योगदान, जो स्वर्णिम भारत हम आज देख रहे हैं उसको बनाने में कांग्रेस के महान नेताओं का योगदान, अच्छी अच्छी योजनाएं जिससे आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, और त्याग, तपस्या और बलिदान का जो इतिहास हमारे कांग्रेस पार्टी का और महान नेताओं का रहा है, उसके बारे में हम आने वाली पीढ़ी को, नए लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग राजस्थान में जो हमारी सरकार, जो जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है, 3.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हमारी चल रही हैं, अच्छा बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, धरातल पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और तीसरी बात, जो केंद्र की मोदी सरकार जिसने कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगा था, वो आज 7 साल हो गए, एक फूटी कौड़ी का हिसाब नहीं दिया, एक बात का हिसाब नहीं दिया, एक वादे के बारे में उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया, कोई वादा पूरा किया हो तो उसके बारे में आज तक नहीं बताया। तो केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उसके बारे में भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो लोग जो हमसे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर एनडीए का उम्मीदवार बनाने के समय जो वादे हमसे किए गए थे, चाहे वो बेरोजगारों को 2 करोड़ को 1 साल में रोज़गार देने का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे हमारी किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बातें हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे देश के विकास की बातें हों, चाहे विदेश नीति की बातें हों, उन सब के ऊपर पूरी तरीके से विफल रहे हैं। आज महंगाई का ये आलम है कि 2 वक्त की रोटी गरीब को मिल नहीं रही है। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम यूपीए सरकार नहीं लाती तो आज मैं कहता हूँ गारंटी के साथ में ये लोगों का पेट भरने लायक भी नहीं रहते। विकास की बात तो बहुत आगे की बात है। आज अगर हम मनरेगा यूपीए सरकार नहीं लेके आती तो आज जो हालात इस कोरोना में बने और जो हालात इस देश में बने हुए हैं, उसमें लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, न रोज़गार मिलता, और तड़प तड़प के आत्महत्याएं करने को वो मजबूर हो जाते हैं। आज भी किसानों की जो हालत 15 महीने तक इन्होंने बनाई है, तो किसानों की बात करने वाले लोग, आमदनी दुगुनी करने वाले बहुत कृषि नीति को ठीक करने वाले, वादे करने वाले लोग आज 15 महीने तक अन्नदाता को खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या बताते रहे। और जो हालात हुए उसमें आप सबने देखा, देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी। 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है और पूरी तरीके से विफल हैं। केवल भाई को भाई से लड़ा करके, धर्म के आधार पे लड़ाने की बातें करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज देश के लोग इनका असली चेहरा पहचान चुके हैं और अब आने वाले समय में हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं, उनमें पूरी तरीके से ऊर्जा का संचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में योजनाएं, बजट
और उसके मुकाबले कहाँ केंद्र में 25 में से 25 सांसद दे दिए, लेकिन एक फूटी कोड़ी केंद्र के बजट में राजस्थान के लिए आई नहीं। 4 बार यहाँ से सांसद हैं दुष्यंत सिंह जी, आप उनको पूछिए मोदी जी से कितने बार मिले इस 8 साल में, और आपने मोदी जी से कौन सी बात कही और कौन सा यहाँ के हाड़ौती के लिए, ये झालावाड़ और बारां के लिए कौन सा विकास का काम लेकर के आए वो बता दें। और एक तरफ आपके सामने भाया जी और पानाचंद जी और निर्मला जी और जिला प्रमुख जी, आप इनको पूछिए कि आपको 3 साल हो गए जिताए हुए सरकार बने हुए, आप क्या क्या लेकर के आए, दोनों पे आप मूल्यांकन कर लेना, और मूल्यांकन करके और जनता के बीच में जा कर के इन योजनाओं का, राजस्थान की सरकार की अच्छी योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से भी तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये डराते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं केंद्र के लोग। आज इनकम टैक्स, चुनाव आयोग हो, चाहे CBI हो, चाहे और दूसरी हो, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने में इनकी महारत हासिल है, और उसी के आधार पर ये चुनाव की बात करते हैं। ये नोटबंदी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए और मायावती को घर बैठाने के लिए, और अखिलेश यादव दोबारा नहीं आ जाए या कांग्रेस के साथ मिलकर के दोबारा सत्ता में नहीं आ जाए, इसके लिए इन्होंने किया था। इसके अलावा कोई नहीं। आज तक जो 3 कारण नोटबंदी के बताए थे कि साहब इस कारण से कर रहा हूँ, उन तीनों का कोई एक जवाब, 1%, एक शब्द भी अगर किसी बीजेपी के नेता की तरफ से कोई बता दिया जाता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो हालात देश में बने हुए हैं वो बड़े चिंता का विषय है। हालात, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को पता नहीं, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, जो स्थितियां पैदा हो रही हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलने लग जाए, और देश का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने लग जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। ऐसे लोग, फासिस्ट प्रवृत्ति के लोग इस सत्ता पे काबिज हो गए, उनको हटाने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के, कांग्रेस के लोग, आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप सच दिखाते हो, लेकिन सच को सच दिखाइए। हमारे से भी सवाल पूछिए, उनसे भी सवाल पूछिए, हमारे सवालों के जवाब भी आप जनता के सामने आपके मीडिया के माध्यम से रखिए, और उनके जवाब भी आप मीडिया के माध्यम से रखिए कि क्या देश का प्रधानमंत्री, ये जो EPRC की जो योजना है, इसके बारे में पीने की समस्या जो आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में देश का प्रधानमंत्री 2 बार घोषणा करके चला गया, आज तक कोई नहीं हुई। आप बताइए इस नल कैनाल का क्या हुआ। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा अच्छी है, और आने वाले समय में हम 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और 2024 में NDA सरकार केंद्र में सत्ता में नहीं रहेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।